के को दोष लगाकर उसका त्याग करना, ये सब तुम ही बताओ, ऐसे वर को पाने से क्या लाभ है? तुम्हारा विवाह अगर आप हमसे कहो, वो सप्त ऋषि कहने लगे, हे पार्वती, अगर तुम हमसे बोलो तो हम लक्ष्मीपति विष्णु से तुम्हारा विवाह करवा देते हैं। तो पार्वती बोली, और पार्वती मैया मुस्कुराते हुए कहने लगी, हे ऋषियों, मैं पर्वत की कन्या हूँ, मैं जड़ हूँ, क्योंकि पर्वत जड़ होता है, मैं जड़ की कन्या हूँ। भले देह भले ही छूट जाए पर मेरा हट नहीं छूटेगा। गुणेनाम वचनम सत्यमिति ऐसा प्रेरणापति ऐसा महापुत्र सुखम परम ना सुखम क्वचिता। हे ऋषियों, जो लोग गुरु वचनों पर निष्ठा रखते हैं उनको इस लोक में भी सुख मिलता है और परलोक में भी सुख प्राप्त होता है। जिनको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होता है उन्हें स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। और मानस में कहा गया है, महादेव अब गुण भवन विष्णु सकल गुणदान, देव कर्मन रम जाए सनती ते सबका। अब मैं जन्म सबको इतिहारा, अब मैं जन्म सबको इतिहारा, तो गुण भूषण हरे बिचारा, तो गुण भूषण हरे बिचारा। सजाऊ नारद कर उपदेश, सजाऊ नारद कर उपदेश, आप कहूँ सत पार महेशो, आप कहूँ सत पार महेशो। अब मैं जन्म सबको इतिहारा, अब मैं जन्म सबको इतिहारा, ओ गुण दूषण हरे बिचारा, ओ गुण दूषण हरे बिचारा। माँ पार्वती ने उन सप्त ऋषियों से अपना मत स्पष्ट रख दिया। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर वहां से लौट गए। भगवान शिव का जटाधारी ब्राह्मण का वेश बनाकर पार्वती जी से शिव की निंदा करना। अब भगवान शंकर माँ पार्वती की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां पर पहुंच गए और ब्राह्मण के वेश धारण करके सखियों से घिरी हुई माँ पार्वती के पास आए और पार्वती से बोले, पार्वती बोली, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? शिव रूपी ब्राह्मण बोले, मैं तो एक तपस्वी हूँ, और पर तुम कौन हो, अपना परिचय दो। किम तम वेद परशु लक्ष्मी किम स्वरूपा सरस्वती, आप सावित्री हो या महालक्ष्मी हो अथवा सरस्वती हो। पार्वती बोली, हे विप्र, मेरा नाम पार्वती है, मैं भगवान शिव की को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ, और मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि इतनी कठोर तपस्या के बाद भी भगवान शिव मुझे प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मचारी के बार बार रोकने पर भी पार्वती जी अग्नि में प्रविष्ट हो गई, किंतु उनकी तपस्या के प्रभाव से अग्नि भी शीतल हो गई और उनसे भगवान शंकर कहने लगे, हे देवी, तुम्हारी तपस्या तो अब उच्च कोटि की है कि यह अग्नि भी तुम्हारे शरीर को नहीं जला पाई। और फिर उनसे कहा कि तुम्हारा मनोरथ क्यों पूर्ण नहीं होगा, तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा।
हे देवी, मैं समझ गया। अरे तुम जिस शिव को प्राप्त करना चाहती हो वह तो बैल की सवारी करता है। भस्म शरीर पर लपेटे रहते हैं, कपाल धारण करते हैं, वे तुम्हारे अनुकूल नहीं है। भगवान शंकर कहने लगे, कहा तुम चंद्रमा के समान सुंदर हो और कहा उस शिव के 5 भयंकर मुख हैं। माता पार्वती को शिव बहकाने जा रहे हैं और उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारे सिर पर सर्पणी बेड़ी है तो शंकर जटा जूट धारण करते हैं। तुम अपने शरीर पर चंदन का लेप करती हो तो शंकर चिता का भस्म लगाते हैं। कहा तुम सुंदर वस्त्र धारण करती हो तो शंकर व्याघ्र चर्म जो है पहनते हैं। कहा तुम दिव्य आभूषण धारण करती हो तो शंकर सर्प का आभूषण पहनते हैं। कहा देवता तुम्हारे सेवक है तो शंकर भूत प्रेतों को लेकर के घूमते हैं। कहा तुम्हें मृदंग की ध्वनि प्रिय है तो शंकर को डमरू प्रिय है, वे डमरू बजाते हैं। हे देवी, शंकर तुम्हारे अनुकूल नहीं है। पार्वती ने ब्राह्मण रूपी शिव से कहा, हे ब्राह्मण, मैं शिव की निंदा नहीं सुन सकती हूँ। अरे 7 जन्म का दरिद्री भी अगर भगवान शिव का नाम ले ले